अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, पाकिस्तान के हालात से निकल कर आज डिस्कस करते हैं गिलगित बल्दिस्तान के हवाले से कुछ अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे साथ गिलगित बल्दिस्तान अस्तोर से ताल्लुक़ रखने वाले वकील हैं एडवोकेट हसन अस्करी, और रावलपिंडी इस्लामाबाद लॉयर्स फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं। जानते हैं आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 एप्लीकेशंस फ़ाइल की थी, एक पर एतराज़ लगा है, और ये क्या 2 दरख्वास्तें थी और किस वजह से ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। एडवोकेट साहब, शुक्रिया, एक तो आपने वक्त दिया, और दूसरा आज सुप्रीम कोर्ट में आपने जो दरख्वास्तें दायर की है, एक पर एतराज़ लगा और दूसरी दरख्वास्त आपने जो दायर की, वो दरख्वास्तें हैं क्या और एतराज़ क्या लगाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार भाई, आपके बहुत मशहूर हैं कि आज आपने गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ को भी सुप्रीम कोर्ट और ख़ासकर सोशल मीडिया में लाने की एक कोशिश की है। इस हवाले से हम सारे लॉयर्स जो हैं आपके मशहूर हैं। आज की ये जो 2 एप्लीकेशन के हवाले से, पहले तो हमारी एप्लीकेशन है कि 2019 में जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कम 30 से 35 हमारी पटिशन्स थी। उनका बाज़ाबिता साकिब निसार साहब के दौर में 2019 में 7 लार्जर बेंच ने फैसला दिया था, और उस आर्डर के साथ एक 2007 का जो नहीं 2009-2018 के बाद जो है 2019 का एक नया आर्डर भी उन्होंने उसके साथ मुंसलिक कर लिया था। उसके बाद जो है हमने देखा तकरीबन 5 साल गुजर गए, उस 2019 के आर्डर की जो है अभी तक जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए कि यार एप्लीकेशन हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने आगे किया था। तो अभी एक उसमें कुछ वो आई हैं, दरख्वास्त को उन्होंने वापस दिया है कि वो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर सकते, आप इसको कंटेम्प्ट की तरफ लेके जाएं। तो अब हम तौहीन अदालत की एप्लीकेशन इंशाअल्लाह ताला हम कल या परसों हम फाइल कर लेंगे। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है खालिद खुर्शीद खान वर्सेस फेडरेशन, जो साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान थे। उसने जजों की अपॉइंटमेंट्स के तरीक़ाकार को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अब इस हवाले में हमारे भी बीइंग लॉयर्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड सिटीज़न ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। चूँकि जहाँ पर भी इलीगैलिटी होती है, गैर आइनी मामलात होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो उसको हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि हम इनको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने लेकर आ जाएँ सुप्रीम कोर्ट में। ये लेटेस्ट एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें वकला और वकला फोरम्स और जो बार कौंसल्स की जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी तयन किया गया है। तो उन ड्यूटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान लॉयर फोरम ने भी ये मुनासिब समझा, जो हमारी मौजूदा कैबिनेट है, ख़ासकर ज़ाती तौर पर मैंने ये मुनासिब समझा कि उस पटिशन में भी हम बाज़ाबिता तौर पर पार्टी बने और उसमें हम अपना मौक़िफ़ उसके सामने रखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखें। चूँकि जितनी भी जजों की अपॉइंटमेंट हुई है 2019 से लेकर अब तक, चाहे सुप्रीम अपील कोर्ट हो, चाहे चीफ कोर्ट हो, उन जजों की उनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो 2018 के आर्डर के मुताबिक हुई है। जबकि ऑलरेडी 2019 में जो जजों की जो तकर्री है, उनकी तैनाती का जो तरीक़ाकार था, उसमें बाज़ाबिता 8 रुकनी एक जुडिशल कमीशन के थ्रू होना था। लेकिन ये अभी जितने भी जजेस अपॉइंटमेंट हुए हैं वो एक समरी के थ्रू हुए हैं, जो हमारे नज़दीक जो है इलीगल है, और ये गैर आइनी है, और ये जो तौहीन अदालत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो इस हवाले से हम अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाएंगे, देख लेंगे क्या होता है। अच्छा एडवोकेट साहब, जिस तरह आपने बात की कि जजेस की तैनाती के लिए, जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज तैनात होता है तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन मौजूद है, उसके 8 मेंबरान हैं, वो बैठ के इस मामले को हल करते हैं। और फिर 2019 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार का 7 रुकनी बेंच का, उस फैसले में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वहाँ पर कमीशन जो है वो वहाँ पर फ़ौरन बनाया जाए और उसके तहत जजेस की तैनाती अमल में लाई जाए। तो फिर अब तक ये जीबी की हुकूमतें या फिर जो मुक़्तदर हल्के हैं वहाँ पर इस कमीशन की तश्कील क्यों नहीं देते, वकला क्यों खामोश हैं? सर, बदकिस्मती से वहाँ पर सर वकला भी ज़्यादातर जो हैं सर, असल में सियासी पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर। तो हर सियासी पार्टी चाहती है कि उनके अपने जजेस की अपॉइंटमेंट हो। पिछले वक्त मेरे पास अभी यहाँ पर मोबाइल में पड़ी हुई भी एक वो K2 अखबार में भी आया था कि हमारे जो अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं गिलगित बल्तिस्तान के, अमजद साहब का बाज़ाबिता बयान आया हुआ था। उसमें था कि
हमारे मुस्लिम लीग नून के साथ टाइस हुई थी कि 2 उनके जज लगेंगे, 2 हमारे जज लगेंगे। ये सूरत हाल है, मतलब क्योंकि दो वहाँ दो का टाकरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलती है, वो अपने जजों की अपॉइंटमेंट कर लेती है। पीपी की अपनी पीपी होती की, है, नून की, तो वो अपने-अपने कर लेते हैं। तो ये पहले से ये सिस्टम होता आ रहा था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने बाज़ाबिता पाकिस्तान के तरीक़ाकार के मुताबिक, जिस तरह यहाँ का जुडिशल कमीशन था, उसी तरीक़ाकार के मुताबिक उन्होंने मेरे ख़्याल में आर्टिकल उसमें 103 है, उसमें हाँ। बाज़ाबिता तौर पर उसमें उन्होंने पूरा 8 रुकनी एक कमीशन को उन्होंने तश्कील दे दिया। उसके मुताबिक जो है इन जजों की अपॉइंटमेंट होगी, और साकिब निसार साहब जाते-जाते उसने उस फैसले में विद इन 2 हफ्ते के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन का कहा था। विद इन 2 हफ्तों के अंदर 5 साल गुजर गए हैं, अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। और हालांकि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की हमारे पास करारदादें मौजूद हैं, जो इस पटिशन के साथ मैंने मुंसलिक किया है। 3 से 4 पटिशन्स हैं, जिसमें उन पटिशन में उनकी करारदादें भी मौजूद हैं कि यार 18/2019 के जो ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और ये 2019 के ऑर्डर को मैं फर्दर आगे आपको मैं इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से रोशनी डालूं कि 2019 जो ऑर्डर है उसके प्रिम्बल को ही आप पढ़ें। प्रिम्बल में ही गिलगित बल्तिस्तान को सिटीजन ऑफ पाकिस्तान करार दिया गया है, और जब तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी के जरिए वो कोई आईनी शोबा नहीं बनता या अबूरी शोबा नहीं बनता, तब तक ये 2019 का जो है ऑर्डर गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज होना था। और उस ऑर्डर के मुताबिक जो है इसमें तमाम फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ग्रांट किए गए हैं, वही फंडामेंटल राइट्स जो हैं इस ऑर्डर में है। उसी के साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि आपको ओरिजिनल जो अपील है उसका भी आपको राइट दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। यानी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट या चीफ कोर्ट में अगर कोई केस में आप एग्रीव्ड हैं, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप अपील आप कर सकते हैं। तो इससे यह भी होता था कि गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी के अंदर भी वो नाफिज होना था, और आपका पूरा जुडिशल सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान का वो अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना था। तो उससे हमें ये फ़ायदा होता कि कम से कम हमारा जुडिशल सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान का वो बेहतर होता, जो अभी मौजूदा जो हाल है उससे 1000 गुना बेहतर होता। तो बस हमारी यही ख्वाहिश है, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ गिलगित बल्तिस्तान फोरम के प्रेसिडेंट के, हमारी यही ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, और गिलगित बल्तिस्तान में जो हैं लोगों के जो हुकूक हैं, जिसको आईन पाकिस्तान जो फंडामेंटल राइट्स जो ग्रांट करता है, और ह्यूमन राइट्स जो दिए जा रहे हैं वो पूरे हों, ये हमारी ख्वाहिश है। एडवोकेट साहब, यकीनन जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान महरूमियों का शिकार है, बलूचिस्तान भी महरूमियों का शिकार है, और इस दफ़ा शायद किस्मत का खेल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो अपने सूबे के जो महरूमियों को मद्देनज़र रख के जीबी की इन महरूमियों का अजाला करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपका सवाल ही ऐसा है कि बलूचिस्तान महरूमियों का शिकार नहीं है, इसलिए कि अभी अभी आपका एक्टिंग वज़ीर-ए-आज़म साहब जो गए हैं काकड़ साहब, उसका ताल्लुक भी वहाँ से है। उसके बाद इस वक्त आपका चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस जो है आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म और या सदर से कम का तो नहीं है, लाठी उसी की चलती है। तो वो भी आपके उधर ही से ताल्लुक़ रखते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान को तो पूरे के पूरे हुकूक मिले हुए हैं। असल मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान तो आईन पाकिस्तान में ही शामिल नहीं है। ये वहाँ पर तो आपको पता है कि एजेंसियों का एक नहीं, वो तो रोल प्ले है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी है। नहीं, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कम है। आप कल देख रहे हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस कह रहे हैं हमें जो है ना वो एजेंसियां हमारे मामलात पर मुदाखलत कर रही हैं, तो फिर जीबी की क्या बात है? बिल्कुल, मेरा यही है कि यहाँ पर फेडरल लेवल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अगर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जज बगैर किसी एजेंसियों के आशीर्वाद के वहाँ अपॉइंटमेंट हो रहा हो? 17 स्केल से ऊपर कोई भी ऑफिसर लगा हो, बगैर एजेंसियों के आशीर्वाद के वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम यही चाहते हैं कि चलो ना सही 100% ना सही, 80% ना सही, कम से कम 50% तो गरीब लोगों को एक मेरिट की बुनियाद पर कुछ अपॉइंटमेंट्स हों। हमारी यही ख्वाहिश है सर। चलें, थैंक यू। यकीनन हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, और बड़े अरसे से मुझे शिकवा होता था वकला से, जीबी के ख़ास तौर पर, कि वो 2019 के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आते। लेकिन वकील साहब जो है ना, सदर गिलगित बल्तिस्तान जो वकला के यहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में बने हैं, तो उसके बाद बतौर फोरम तो ज़्यादा नहीं, इन्होंने आज मेरी जो वैसी गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी, तो पर्सनली ये सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लेकर आए हैं। और हम सब की ख्वाहिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट
हो या कोई भी अदलिया हो, गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों का अजाला करे और ख़ासतौर पे 2 पॉइंट्स, एक है जो 2019 का फैसला उस पर अमल दरामद हो, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में जो जजेस तैनाती का मामला है ये हल हो जाए, और जो मनपसंद सियासी जमातें, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो अपने दरमियान जो जिस तरह घर में हिस्से तकसीम नहीं करते, इस तरह जजेस की सीटें तकसीम करते हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो देखते हैं, अब ये दरख्वास्तें भी आ चुकी हैं। इससे कबल भी एडवोकेट इब्राहिम साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के मामले पे केस में ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में 2019 का फैसला है, और फिर जुडिशल कमीशन की तश्कील का तरीक़ाकार मौजूद है। अगर वो बन जाता है तो फिर जजेस की तैनाती का मामला परमानेंट के लिए सेटल हो जाएगा। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर ईद के बाद शायद कुछ करेगी, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।